गुड मॉर्निंग सर। आपका हम 6 या 7 लेक्चर जो भी हो आपका समाप्त हो गया है। तो हम जो अभी इससे पहले पढ़े थे, हम ये कंपाउंड एंगल पढ़ रहे थे, समझ गए। उससे रिलेटेड जितना फार्मूला था वो सारा फार्मूला कवर किया। उसमें 6 फार्मूला पढ़े थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। और फिर इसके बाद 2 फार्मूला और डिराइव किए थे, क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन करके दिखा दिए कि कौन फार्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है, कब अप्लाई कर सकते हैं। एक से एक क्वेश्चन, आपको 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं कि कैसे कैसे अप्लाई करते हैं और कब कब अप्लाई किया जाता है। ये हमारा हो गया था कंपाउंड एंगल, समझ गए। आज का जो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वो करने हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, समझ गए, कि कैसे मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है, कैसे एडिशन हमारा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है फार्मूला से, वो सारे कवर करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो एक रूल है, ये कोई फार्मूला नहीं है, एक ये रूल है कि कब अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सर अभी तक जितना भी लेक्चर था आप बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे होंगे और आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ 10-15 फार्मूले हैं। अब वो 10 फार्मूला आपको अगर याद रहता है तो अब उसको बस इसी में उसका दिमाग लगाए। कहीं पर ये नहीं है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चाहे सीक्वेंस सीरीज या क्वाड्रेटिक की तरह कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन करते जाना है। बस ये इंटरप्रेट करना रहता है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कि कब कौन सा फार्मूला पर कैसे करके इसको अप्लाई कर लें, समझिए। और इसी को तो बोला जाता है कि आप एक अच्छा स्टूडेंट कब होगो कि किस फार्मूला को कितना बेहतर तरीका से आप अप्लाई करते हो। और इसमें यही सीखते हैं कि फार्मूला को अप्लाई कैसे किया जाता है, समझिए। तब आपको कैलकुलस बहुत अच्छा लगेगा अगर आपका ट्रिगो अच्छा है तो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने आता है, आपको फार्मूला को अप्लाई करने आता है, समझ गए, तो आपका बेटर होता है। तो सर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, आगे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और आप मैट्रिसेस भी पढ़ लिए होंगे, समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का थ्योरी समझते हैं कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। उससे रिलेटेड फिर हम क्या करते हैं, 2 प्रॉब्लम करते हैं। तो देखिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बोले कि ये एक प्रकार का क्या है, रूल है जो कि हम अप्लाई करते हैं, रूल को अप्लाई करते हैं, ना कि फार्मूला है। तो जैसे क्या है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर क्या होता है कि आप इसको क्या कर सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं ऊपर, हाँ मतलब कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई क्या कर दिए, दिस को ऐड कर दिए और दिस को क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो हमारा रेशियो क्या रहता है, बराबर पर ही रहता है, समझ गए। आपको दिखाएंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं n माइनस डी, समझ गए, और n प्लस क्या कर सकते हैं आप, d कर सकते हैं। तो इससे क्या रहता है, रेशियो हमारा बराबर क्या किए कि ऊपर प्लस नीचे। अगर इस तरफ ऊपर प्लस नीचे किए तो इस तरफ भी ऊपर प्लस नीचे करना होगा आपको, समझ गए बात को। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि क्या होता है, ये होता क्या है आखिरकार, कि ऊपर प्लस नीचे, ऊपर माइनस नीचे किए क्या होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ गए। कि मान के चलिए कहीं पर लिख रखा है 1/3, हाँ, और ये किसके बराबर हो सकता है, 4/12 के बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी 1/3 लिख रखा है, ये भी क्या लिख रखा है, मन की आंखों से देखिएगा तो 1/3 ही है। इस पे हम अप्लाई क्या करते हैं, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कि देखते हैं कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो हम सीखे कि नहीं। आप ये समझ में आए ना, ये समझ में आ जाएगा आपको, इससे वो समझ लेंगे। तो ये अभी जो है बेटा, ये रेशियो दोनों क्या है, बराबर, क्योंकि ये भी 1/3 का रेशियो है, ये भी 1/3 का रेशियो है, रेशियो बराबर है। अब देखते हैं कि अगर कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का अप्लाई करते हैं तब हमारा रेशियो बराबर रहता है कि नहीं रहता है, समझ गए। हम करते हैं अप्लाई C एंड D, समझ गए, प्यार से बोलते हैं C एंड D, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या करते हैं, क्या किए, ऊपर प्लस नीचे, तो कितना आ जाएगा 1 + 3 और डिवाइडेड बाई 1 - 3, ये कर लिए, समझ गए। यही होता है कॉम्पोनेंडो, ऊपर सम किए और नीचे क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। हाँ, दिस प्लस दिस, यहाँ पर क्या, दिस प्लस दिस और नीचे दिस माइनस दिस। तो ये भी इधर भी वही अप्लाई करना है, क्या किए, इन दोनों का ऐड किए, तो ऊपर इन दोनों का ऐड ही करना है, 4 + 12 और 4 - 12। यहाँ पर हम लोग का रेशियो बराबर था, यहाँ भी हम लोग का रेशियो बराबर ही रहने वाला है। जैसे कितना आ गया, 4 - 2 = कितना बन जाएगा, 16 - 8, समझ गए। तो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, ये कितना मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा
2 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या रेशियो बराबर है, अलग आ गया वो अलग बात है, समझ गए, लेकिन रेशियो बराबर तो है, समझ गए, रेशियो बराबर तो है। इसी तरह आप चाहते हैं तो क्या कर दिए, तो यही सिखाता है कि देखिए इसका कुछ, ये तो 1/3 था, ये 2 बन गया, तो ये अप्लाई किए जब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, क्वेश्चन से पता चलेगा कि हम लोग क्यों अप्लाई करें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। इस बात को इस एग्जांपल से फील हो गया होगा कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को अप्लाई करने पर हमका रेशियो नहीं बदलता, समझ गए, हमारा रेशियो में कोई चेंज नहीं होता। हाँ 1/3 था, यहाँ पर भी बराबर ही है, वहाँ पर भी बराबर था, यहाँ पर भी बराबर है। चाहे आप माइनस करके भी कर सकते थे, क्या 1 - 3 और नीचे कर लेते 1 + 3, एक प्लस एक तो माइनस करना पड़ेगा, तो इस तरह भी यही करना पड़ेगा, 4 - 12 और 4 + 12, कोई बात नहीं, कितना आ जाएगा हम लोग का, आ जाएगा -2 / 4 और -8 / 16, तो माइनस से माइनस और 1/2 = कितना हो जाएगा 1/2। हाँ अभी भी क्या है, रेशियो हमारा बराबर है। तो मान के चलिए कि अगर हम ये अप्लाई कर दिए, हमको प्रूफ करना था 1/2 और अप्लाई कर दिए ये, तो कोई बात नहीं, रेसिप्रोकल कर देंगे। से प्रूफ में आपको रहेगा कि माइनस करें कि प्लस करें, अप्लाई तो दोनों कर सकते हैं। तो मान के चलिए कोई क्वेश्चन है ऐसा और उसको प्रूफ करना था 1/2 और जब किया गया 2 = 2, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। मान के चलिए ये ऐसा था, प्रूफ करना था 2 = 2, हम माइनस लेकर ऊपर बना दिया तो आ गया 1/2, तो यहाँ से रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा। तो आप बिल्कुल हिचकिएगा नहीं कि प्लस के साथ खेलें कि माइनस के साथ खेलें, ऊपर प्लस करें कि माइनस, दोनों आप तैयार है, तो कोई बात नहीं, जो प्रूफ करना रहेगा वही आएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अब इस चीज़ को अप्लाई करते हैं कि हम ट्रिगो में कैसे अप्लाई करके इसको बनाते हैं, समझ गए। तो अच्छे तरीका समझिएगा, 2 प्रॉब्लम है और बहुत शानदार प्रॉब्लम है, समझ गए। तो ठीक है सर, हाँ हम इसको मिटाते हैं। और देखते क्या है कि पहला प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। हमारा क्या है पहला प्रॉब्लम सर, कि इफ tan α + θ = n टाइम्स α - θ सो दैट n + 1 sin 2θ n - 1 sin 2α। अब सोचिए कि जो गिवेन था बेटा हमारा, पहला बना रहे हैं, हाँ जो गिवेन था हमारा कि tan α + θ = n टाइम्स tan α - θ। अब सोचो कि जो प्रूफ करना था उसमें क्या है, n + 1 है और क्या है n - 1 है। अब सोचो कि n + 1 n - 1 क्रिएट कहाँ से हुआ होगा, तो यहाँ से क्या करते हैं बेटा, n का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हम लोग का, अगर n का वैल्यू निकालने जाएंगे तो tan α + θ डिवाइडेड बाई tan α - θ = कितना हो गया, n के बराबर, समझ गए। अब सोचिए कि n + 1 कैसे हुआ होगा, n - 1 कैसे हुआ होगा, कुछ नहीं तो नीचे कितना हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा, कुछ नहीं तो नीचे कितना हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। तो सोचिए जब अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे तो n + 1 और नीचे n - 1 वो दोनों क्रिएट हो गया। तो यहाँ से ये हिंट मिला अपने को कि हम क्या अप्लाई करें, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का क्या करें, अप्लाई करें। ये बात अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको, समझ गए। तो यहाँ से क्या करते हैं, अप्लाई प्यार से क्या बोले हैं बेटा, C एंड D। तो क्या आ जाएगा, हम प्लस वाला खेलते हैं या माइनस वाला, कोई किसी को भी ले लीजिए, हाँ तो प्लस वाला ही ले लेते हैं। तो कुछ नहीं तो नीचे कितना है, 1 है, तो इस तरफ कितना आ जाएगा, tan α + θ प्लस tan α - θ, हाँ इस तरफ लिखते हैं, इस तरफ करते हैं, कितना आ जाएगा, tan α + θ प्लस tan α - θ। मतलब क्या कीजिए, ऊपर प्लस नीचे, अब क्या कर लेंगे, ऊपर माइनस नीचे, तो कितना आ जाएगा, tan α + θ माइनस tan α - θ। इस तरफ कितना आ जाए, नीचे कितना था, नीचे n/1 था, तो ऊपर क्या किया, ऊपर प्लस नीचे किए, कितना आ जाएगा, n + 1 डिवाइडेड बाई n - 1। तो इसी से हिंट मिल गया हम लोग को कि यहाँ पर कितना था, n + 1 था और यहाँ कितना था, n - 1 था। तो वो हम लोग का अप्लाई भी तो आना है, हम लोग का क्वेश्चन जो सॉल्व करे उसमें आना भी तो चाहिए n + 1 n - 1। तो इससे n + 1 और n - 1 कर लिए हम लोग।
अब क्या है, अब तो बहुत आसान है, टेन है तो साइन बाई कॉस में खेल लेंगे, समझ गए। तो आपको एक नोट करके सिखा रहे हैं, आप सीख लीजिए। कोई फार्मूला याद नहीं करना है, आप कभी भी जरूरत पड़े तो इतना बड़ा सॉल्व करने के मतलब आसान सॉल्व करता है, कहीं पर नोट करके ये बातें लिख लीजिएगा। जैसे अप्लाई करनी है ये कि 10a प्लस 10b का क्या फार्मूला होता है, समझ गए। बहुत आसानी से बन जाएगा। क्या करेंगे, ऐसे एक्सपेक्ट कीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा। हाँ, साइन ए बाई कितना जाएगा, कॉस ए, और यहाँ कितना जाएगा, साइन बी डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, कॉस बी। अब यहाँ से क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी, समझ गए। तो कॉस ए से कॉस ए कट गया तो यहाँ पर कितना आ गया, साइन ए इंटू कॉस बी, और प्लस बी से बी कट गया तो कितना आ जाएगा, कॉस बी से कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, समझ गए। तो यहाँ फार्मूला क्या आ गया कि साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, ये आ गया। तो ये नोट करके आप लिख लीजिएगा सर। हाँ, ये नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए कि 10a प्लस 10b का फार्मूला क्या बन गया। फार्मूला याद नहीं करना, आपको याद करने के लिए नहीं बोले हम, समझ गए, याद करने के लिए नहीं। हाँ, बस कभी अगर याद है तो अच्छा बात है, भूल गए हैं तो ड्राइव कर लीजिए। कितना आ जाएगा, साइन क्या ऐसे भी यहाँ पर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, इतना एलसीएम लेते हैं तो बहुत लंबा जाता है। इससे अच्छा यही याद रखने में फायदा है। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा था 10a माइनस 10b, तो यहाँ पर माइनस आ जाता, सिंपल, समझ गए बात को। कॉस ए कॉस बी एलसीएम नहीं, कॉस ए कॉस ए कटा कॉस बी, तो कितना आ गया, सिंपल। ये तो फार्मूला आपको याद रखे थे, कंपाउंड फार्मूला। कितना आ गया, साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। हम इसको मिटाते हैं, समझ गए। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर कॉपी में रहने दीजिएगा सामने ही, ताकि आप कभी पढ़ें तो याद रहे आपको, या कॉपी के ऊपर लिख लीजिएगा, समझ गए। अब इसी चीज़ को यहाँ क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं हम लोग, समझ गए। तो कितना आ गया कि 10a प्लस 10b इज इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग का, 10a प्लस 10b इक्वल टू कि साइन a प्लस b, तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस a, मतलब कि अल्फा इंटू थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो ये ऊपर का हो गया, होल डिवाइडेड बाई यहाँ से भी कितना आ गया, 10a माइनस 10b कितना आ जाएगा, साइन a माइनस b, तो अल्फा प्लस थीटा और माइनस हो जाएगा, तो माइनस अल्फा और प्लस थीटा बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना बन जाएगा, यही चीज़ सेम टू सेम रह जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, समझ गए, n माइनस 1। तो हम लोग का क्या हो गया बेटा, ये से ये कैंसिल हो गया पूरे तरीका से, और यहाँ पर कितना आ गया, थीटा से थीटा कट गया तो कितना आ गया, ऊपर कितना आ जाएगा हम लोग का, साइन 2 अल्फा, और नीचे कितना आ जाएगा आपका, ये अल्फा से अल्फा कट गया तो कितना आ जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको इससे कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, n प्लस 1 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू n माइनस 1 साइन 2 अल्फा, समझ गए। तो यही प्रूफ है अपना, n प्लस 1 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू n माइनस 1 साइन 2 अल्फा। तो समझ में आ गया सर कि हम लोग अप्लाई कहाँ किए, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो को, समझ गए। तो आप इसको नोट कीजिए। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, समझ गए, एक क्वेश्चन और करते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है आखिरकार। हाँ, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कि एन एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, समझ गए कि अल्फा एक एंगल है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, समझ गए, 2 पार्ट्स में, सो दैट द रेशियो ऑफ 10 ऑफ दिस पार्ट इज लेमडा। अब इसका क्या है कि इसको जो 2 पार्ट में डिवाइड किया है उसको 10 के साथ जब उसका रेशियो लेते हैं तो वो आता है लेमडा। तो मानते हैं लेट 2 पार्ट्स ऑफ अल्फा बी, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, समझ गए। इसका अल्फा का 2 पार्ट, तो इसके मतलब क्या हो गया कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू ओवरऑल अल्फा, क्योंकि अल्फा को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो दोनों का सम भी तो वही आ जाएगा,
समझ गए। और आगे पढ़ते हैं, हाँ, लेमडा इफ द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट्स। अच्छा, इन दोनों का जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की दोनों पार्ट का जो डिफरेंस है वो x के बराबर है, वो यहां दे रखा है। देखिए क्या आएगा, अल्फा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अब तो अल्फा 1 और अल्फा 2 में अगर डिवाइड किए दोनों का सम अल्फा ही हो जाएगा। और आगे क्या दे रखा है कि दोनों का डिफरेंस जो है x है। अच्छा, ये बात क्या बोल रखा है, ये यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सो दैट द रेशियो ऑफ 10 के साथ जब जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है वो दे रखा है, उसका रेशियो कितना है, लेमडा। मतलब कि गिवन दैट क्या दे रखा है बेटा, हाँ, कि 10 अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 10 अल्फा 2 इज इक्वल टू लेमडा दे रखा है। समझ गए बात को, ये अपने को कितना दे रखा है, लेमडा दे रखे हैं। समझ में आ गया बात को कि इसका जो 10 के साथ दोनों पार्ट्स का जो रेशियो है वो लेमडा के बराबर है। अब समझते हैं कि क्या पूछा है कि तब बताइए कि साइन एक्स बाई साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा। समझ गए, जबकि ऑप्शन दे रखा है लेमडा बाई लेमडा प्लस 1, लेमडा माइनस 1, लेमडा माइनस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। मतलब कि जितना जो ऑप्शन है वो लेमडा प्लस 1 या लेमडा माइनस 1 की तरफ भाग रहा है। वो ऑप्शन से पता कीजिए कि जितना भी है। और ऐसे भी सोच लीजिए कि अगर साइन एक्स और साइन अल्फा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, इसमें एक्स और अल्फा वगैरह तो है नहीं, समझ रहे बात को, इसमें जो गिवन हमारा यहाँ पे है वो तो है नहीं, तो इसको प्लस ही माइनस करना पड़ेगा। आप ऐसे भी अगर ऑप्शन नहीं रहता तब पर भी पता कर सकते हैं कि इसको तो जब तक दोनों का सम नहीं करेंगे तब तक अल्फा नहीं आएगा, जब तक दोनों का डिफरेंस नहीं करेंगे तब तक एक्स नहीं आएगा। समझ गए, तो इसको क्या करना, प्लस तो करना ही पड़ेगा। समझ गए, तो आ गया लेमडा। अब ऐसे ही ऑप्शन से मिल रहा है कि लेमडा माइनस 1, तो कुछ नहीं, नीचे 1 है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर देखिए सब लेमडा माइनस 1 की तरफ भाग रहा था, बस सब्ट्रैक्ट करके करते हैं। तो क्या करते हैं, अप्लाई CND। समझ गए, अप्लाई क्या करते हैं, CND। हम लोग करते हैं अप्लाई CND। तो क्या कर लेते हैं कि अल्फा 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा 2, क्योंकि ऊपर में सब देखिए लेमडा माइनस 1 ही है, लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 1, इसलिए अगर प्लस भी करते तो कोई बात नहीं, हम लोग कर ही लेते हैं। समझ गए, ऐसा कोई बात नहीं था, प्लस करके भी बना सकते हैं। यहाँ कितना जाएगा, 10 अल्फा 1 प्लस 10 अल्फा 2, तो इसी तरफ हो जाएगा लेमडा माइनस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। तो फिर वही 10a माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, तो कितना आ जाएगा, साइन a माइनस बी, क्योंकि माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई कॉस a इंटू कॉस बी, है हो जाएगा कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2, और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ प्लस है, कितना आ जाएगा, साइन अल्फा 1 मतलब कि साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखते हैं कि हमारा अगर फार्मूला वो याद था तो कितना तेजी से हम लोग अप्लाई कर लिए। तो क्या हो जाएगा, ये से पूरे ये कैंसिल हो जाएगा। अब सोचिए यहाँ पर बच गया क्या, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, और अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कितना है, एक्स के बराबर है, तो कितना आ गया, साइन एक्स, और सम दोनों कितना है, अल्फा के बराबर है, तो ये कितना आ गया हम लोग का, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस, सॉरी लेमडा है ना जी, गलती लिख दी है यहाँ, ये तो लेमडा है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा हम लोग का, लेमडा माइनस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। अगर सोचिए प्लस लगा देते तो कितना, साइन अल्फा ऊपर आता, ये नीचे आता, तो ये भी ऊपर आता, ये भी नीचे आता, तो रेसिप्रोकल करके हम लोग फिर सही कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं रहता। हाँ, तो हम लोग का आंसर आ गया C। समझ गए, तो उम्मीद करते हैं कि सर आपको बहुत अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है और कब अप्लाई किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग कैसे सोचे कि कब अप्लाई करना है। अगर मान चलिए ऑप्शन नहीं दिया रहता तब पर भी सोचते कि अल्फा को क्रिएट करने के लिए इस गिवन में तो इन दोनों को ऐड होना पड़ेगा, एक्स को क्रिएट करने के लिए इन दोनों को डिफरेंस करना पड़ेगा, मतलब कि और प्लस माइनस तभी हो सकता है जब इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐड और सब्ट्रैक्ट एक ही तरीका से हो सकता है। आप कॉम्पोनेंडो कहीं पर सोच रहे हो कि अगर काश ये ऐड हो जाए, तो वहां पर यही हथियार है हम लोग पास, कॉम्पोनेंडो या डिविडेंडो। समझ गए, तो आप इसको लिखिए, हम और आगे बढ़ते हैं। हाँ,
हाँ सर जी, अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कंपाउंड एंगल से रिलेटेड सारा पढ़ लिए। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं हम। तो इसका भी अब फार्मूला को समझेंगे, समझ गए कि क्या अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। तो इसमें जो हम इसमें क्या सीखेंगे कि हम लोग का क्या रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्री कभी कभी ऐसा जरूरत पड़ेगा कि अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एडिशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसे जस्ट आगे फार्मूला जो है ट्रांसफॉर्मेशन में ही 4 फार्मूला और है, उसमें क्या रहेगा कि प्लस को कैसे इनटू में करना है, समझ गए। तो ये एक हथियार हम लोग को सीखना है कि कब और कैसे अप्लाई करना है, समझ गए बात को। तो ये आपको बेटा प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि कब और कैसे अप्लाई करना है। तो आप जमकर जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं पता चल पाएगा। और हमको नहीं लगता कि अगर जिस तरीका से हम पढ़ा रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पेचीदा लग रहा होगा कि जब पढ़ा रहे होंगे साला बिल्कुल ऐसा सेट किया हुआ है कि आपको कहीं पर दिमाग पर जोर ही नहीं पड़ रहा होगा, समझ गए कि हाँ ईजी है, लेकिन कब कि आप भी मेहनत कर रहे होंगे तब, समझ गए। और मेहनत ही नहीं कीजिएगा तो बेटा हर एक चीज़ टफ लगेगा, समझ गए बात को। तो कम से कम बोला जाता है कि आपको कोई चीज़ को भी कितना भी कोई चीज़ टफ हो उसको अगर 2 से 3 बार पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ें आसान हो जाती है, समझ गए। ठीक है सर, तो हम स्टार्ट करते हैं पहला फार्मूला। हाँ, तो क्या है ट्रांसफॉर्मेशन में कि ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब होता क्या है कि किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म करना, किसी चीज़ में कन्वर्ट करना। तो इसमें 2 हथियार हैं हम लोग के पास। एक हथियार क्या है कि हम कैसे कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में करते हैं और कोई एडिशन चीज़ को कैसे हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो कितना है कि आप याद रखना कि कभी भी साइन और कॉस का रिलेशन रहेगा तो वो हमेशा साइन ही साइन में रहेगा। क्या है 2 sin A इंटू कॉस बी, समझ गए। 2 sin A इंटू कॉस बी। यहां पर किस चीज का रिलेशन है बेटा, साइन और कॉस का रिलेशन है। तो याद रखना कभी भी साइन और कॉस का रिलेशन रहेगा तो वो हमेशा प्लस में कन्वर्ट होगा। मतलब कितना आ जाएगा कि साइन A प्लस बी और प्लस साइन A माइनस बी, इसका फॉर्मूला हो गया, समझ गए। साइन A प्लस बी क्या हुआ कि जब हम क्या बोले कि साइन और कॉस का जैसी मल्टीप्लिकेशन में रिलेशन रहेगा 2 sin A, 2 हमेशा लगा हुआ रहेगा, समझ गए। 2 sin A इंटू कॉस बी रिलेशन जब भी रहेगा तो क्या आएगा, पहले प्लस में जाएगा, समझ गए। साइन ही साइन में रहेगा, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। इसका प्रूफ देखिए बहुत आसान है, समझ गए, बहुत ज़्यादा आसान है इसलिए कर दे रहे हैं, समझ गए। प्रूफ से कोई लेना देना है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, ये हो गया। इसका हो गया, इसका कितना हो जाएगा, साइन A इंटू कॉस बी और माइनस कॉस A इंटू साइन बी। तो कॉस A इंटू साइन बी और यहाँ माइनस में, कॉस A इंटू साइन बी यहाँ प्लस में, और ये जोड़कर साइन A इंटू कॉस बी, साइन A इंटू कॉस बी, 2 sin A इंटू कॉस बी। हाँ, तो प्रूफ बहुत ज़्यादा आसान है, हाँ, इसलिए चाहे तो लिख लें वरना छोड़ दें, समझ गए। ध्यान इस बात का रखना है कि फार्मूला कैसे याद रखा जाए। हम तो दूसरा फार्मूला इसमें बताते हैं। हाँ, दूसरा हम क्या बोले कि जब भी साइन और कॉस का रिलेशन रहेगा वो साइन ही साइन में रहेगा। तो पहले इसमें क्या है बेटा कि 2 sin A इंटू कॉस बी आया। अब क्या लिखते हैं कि 2 cos A इंटू साइन बी आएगा। तो पहली बात इस बात का ध्यान रखना है कि 2 sin A इंटू कॉस बी और ये अलग अलग है, मतलब साइन पहले आया तो इसमें अंतर पड़ जाता है, समझ गए, ये अंतर पड़ जाता है। और अंतर ये पड़ता है कि इसमें क्या आ जाएगा कि वही रहेगा, साइन ही साइन में रहेगा, A प्लस बी, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और साइन A माइनस बी। तो ये बात समझ गए जो बोलना चाह रहे थे कि साइन और कॉस में रिलेशन रहेगा तो RHS उसका तो साइन ही साइन रहेगा, RHS उसका साइन ही साइन रहेगा। बट अगर साइन पहले रहता है 2 sin A पहले, अगर साइन पहले रहता है तो बीच में प्लस आता है, जब कॉस पहले रहता है तो बीच में माइनस आता है, समझ गए इस बात को। अब तीसरी बात, हाँ, मतलब तीसरा फार्मूला कि अगर कॉस A कॉस में रहा था कॉस कॉस में चला जाएगा, जैसे 2 cos A इंटू कॉस बी। तो ये कितना आ गया कि कॉस A प्लस बी और प्लस ही रह जाएगा कॉस A माइनस बी, समझ गए बात को, ये रह जाएगा। एक और क्या आ गया कि साइन A कॉस में रिलेशन आया गया, कैसे हो सकता था, साइन पहले कॉस पहले, ये आ गया। अब चौथा यहाँ पर कितना आ गया, यही 2 अरेंजमेंट इसका पॉसिबल था कि साइन पहले कॉस पहले, साइन पहले कॉस भी पहले, कौन फिर कॉस A, फिर कितना है 2 sin A इंटू साइन बी। ये थोड़ा अजीब है, हाँ, ये थोड़ा अजीब है कि साइन साइन रहेगा तो कॉसी में कन्वर्ट होगा। और थोड़ा पेचीदा क्या है
कि कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी बनता है ये। हाँ, प्रूफ कीजिएगा तो आ जाएगा हम लोग का। तो याद क्या रखना है कि साइन और कॉस का रिलेशन रहेगा तो साइन ही साइन में रहेगा। बस ये याद रखना है कि साइन अगर पहले आता है, समझ गए, अगर साइन पहले आता है तो बीच में प्लस आएगा, जबकि कॉस पहले आता है तो बीच में माइनस आता है। कॉस कॉस रहेगा तो कॉस ही में कन्वर्ट होगा और प्लस के साथ होगा। और अगर साइन ए इंटू साइन बी आएगा तो कॉस में जाएगा, और कॉस ए माइनस बी पहले आता है, जबकि जनरली सब में प्लस आया है। कॉस ए माइनस बी पहले आया माइनस कॉस ए प्लस बी। समझ गए बात को। तो ये सब सारी, तो इससे रिलेटेड बहुत कुछ एग्जाम्पल है, वो सीखते हैं कि अप्लाई इसको कैसे किया जाता है। उम्मीद कर रहे हो कि आपको याद हो गया होगा। ऐसे एक बार याद करा दे रहे हैं क्या बेटा, फिर से याद किए, मेरे साथ बोलिएगा। आप रूम में पढ़ रहे होंगे, जहाँ पढ़ रहे हैं बिल्कुल साथ में, कि क्या बेटा कि साइन और कॉस का रिलेशन रहेगा तो आरएचएस जो उसका बनेगा साइन ही साइन बनेगा। तो ये देखिए याद करने का 4 फार्मूला इसके बाद और रहेगा कि जब मल्टीप्लिकेशन रहा तो एडिशन में आ गया, और जब एडिशन में रहेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो सोचिए जब मल्टीप्लिकेशन में हमारा, एडिशन में हमारा साइन साइन रहा, एडिशन में हमारा साइन साइन रहा, तो जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो साइन और कॉस में जाएगा। अगर साइन और साइन में रिलेशन रहा, बीच में माइनस रहा, तो पहले कॉस में आएगा। अगर कॉस ही कॉस में रहा तो हम लोग का कॉस ही कॉस, और जब कॉस बीच में माइनस आ जाएगा, देखिए साइन साइन के रिलेशन में बीच में प्लस आया तो साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब साइन पहले आया। साइन साइन के रिलेशन में माइनस आया तो कॉस पहले आया। कॉस कॉस में अगर बीच में प्लस आया तो कॉस ही कॉस, कॉस कॉस में बीच में माइनस आया तो साइन साइन। तो आप ऐसे याद रखिएगा तो थोड़ा सा याद रहेगा, और एक दो बार अपने से खुद से पढ़िएगा तो आपका ये करेगा काम। हाँ, तो जैसे इसमें पहला बनाते हैं, पहला कितना दे रखा है 2 साइन 5 थीटा इंटू क्या दे रखा है कॉस थीटा। अब सोचने वाली बात है कि हमारा ट्रिगोनोमेट्री जो है मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन में कन्वर्ट होगा, यहाँ से करेंगे। तो देखिए साइन और कॉस का रिलेशन है, साइन और कॉस का रिलेशन है, तो हम क्या बोले साइन और कॉस का रिलेशन है तो साइन ही साइन में जाएगा। साइन पहले है तो बीच में प्लस आएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा साइन ए प्लस बी, मतलब कि 5 थीटा प्लस थीटा, अब प्लस साइन 5 थीटा माइनस थीटा। तो कितना बन गया हमारा बेटा साइन 6 थीटा प्लस साइन कितना आ जाएगा बेटा 4 थीटा। समझ में आ गया होगा आपका सर, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, समझ गए। अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा हमारा कितना है बाबू कि हमारा क्या है कॉसी कॉस में है, तो कॉस कॉस कॉसी कॉस में चला जाता है, तो कितना आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, कितना आ जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस 3 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 3 थीटा। तो हमारा कितना बन जाएगा कॉस 7 थीटा प्लस कॉस थीटा। समझ गए। तीसरा बनाते हैं हम लोग। हाँ, तीसरा देखिएगा, तीसरा हम लोग का कितना है कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। तो ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन में तो है, बट हमारा जो फार्मूला में डिमांड रहता है वो 2 लगा हुआ रहता है, तो 2 तो है ही नहीं, 2 तो इसके पास है ही नहीं। तो अगला स्टेप में क्या करेंगे कि 2 अपने मन से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अगला स्टेप में, और इसको क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड भी कर देंगे। समझ गए। क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किए, ताकि हमारा बैलेंस हो जाए, फार्मूला क्या हो जाए बेटा हमारा बैलेंस हो जाए। और कितना बेटा फिर से देखिए साइन और कॉस का रिलेशन बना रहा, साइन पहले है तो बीच में प्लस आएगा, तो कितना आ जाएगा हम लोग का कि साइन 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री और प्लस साइन 75 डिग्री और माइनस 15 डिग्री और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हम लोग का बेटा 2 आ जाएगा। समझ गए। तो अब देखते हैं कितना आ गया साइन 90 और साइन 60। इधर ही मिटाते हैं। कितना आ जाएगा ऊपर कि साइन 90 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, तो कितना आ गया साइन 90 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2 और डिवाइडेड बाई 2। तो 2 जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 प्लस √3 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेकर। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4। समझ गए। तो आप सर आपको याद हो गया होगा हाँ कि कैसे कैसे फार्मूला के क्या अप्लाई करना है। हाँ, एक बार बहुत तेज़ी से आप लोग को लिख के दिखा देते हैं ताकि आप बहुत तेज़ी से, आप भी फास्ट लिखो। हाँ, मेरे साथ ही लिखना बिल्कुल। समझ गए बात को, मेरे साथ ही बिल्कुल लिखिएगा फार्मूला को। समझ गए कितना है, बहुत तेज़ी से लिखेंगे। हाँ, कि क्या है कि
याद कैसे है बेटा कि साइन और कॉस का रिलेशन, तो साइन साइन में तो कितना आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, कितना आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस कॉस, सॉरी साइन ही साइन में ना, साइन ए माइनस बी। समझ गए? इस तरफ कितना आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। समझ गए? और जब 2 कॉस ए इंटू कॉस बी रहेगा तो कॉस ही कॉस में कन्वर्ट होगा, मतलब कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और जब यहाँ पर 2 साइन ए इंटू साइन बी रहेगा तो कितना आएगा यहाँ पर कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस तरफ देखिएगा, अगर हम इस तरफ से देखते हैं, हमारा जब मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में होता है तो दो ही तरह का रिलेशन बना है, या तो साइन साइन, हाँ यहाँ पर भी साइन साइन, हाँ तो साइन साइन में बीच में प्लस आया और बीच में माइनस आया, हाँ या प्लस में क्या बना बेटा हमारा कॉसी कॉस बना, नहीं तो हाँ कॉसी कॉस बना, बस दो ही तरह का रिलेशन। तो साइन साइन के बीच में प्लस आया तो साइन पहले आया, साइन साइन के रिलेशन में बीच में माइनस आया तो कॉस पहले आया, कॉस कॉस के रिलेशन में बीच में प्लस आया तो कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस कॉस के रिलेशन में बीच में माइनस आया तो साइन ए इंटू साइन बी में मूव करेगा। ये फार्मूला हम आगे चलकर अभी मतलब तुरंत कुछ देर बाद हम डिराइव करेंगे, हाँ कि क्यों हम ऐसा सिखा रहे हैं आपको। समझ गए? इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ गए? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ देखते हैं इसको कैसे सोचा जाता है कि क्या देखिए अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। समझ गए? इसका क्या बोला है वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। कितना है इस तरफ देखिए, ये इतना दूर फार्मूला पे है हमारा, ये इतना दूर है, ऐसे देखिएगा तो ये भी हमारा फार्मूला पे है कॉस सी प्लस कॉस डी, लेकिन आप किसी एक ही में ब्रेक करें, हाँ ताकि दोनों एक साथ फार्मूला नहीं लगता है, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में था एडिशन में आ जाएगा तो ये पूरे तरह से एक सीरीज बन जाएगा। समझ गए? या ये पूरे मल्टीप्लिकेशन में रहता, ये एडिशन में तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो सकता है, वो आगे सीखेंगे, कोई तो एक ही अप्लाई करें हम। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के जानते हैं कितना बेटा कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है कॉसी में कन्वर्ट होता है, तो कितना आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, मतलब कि बेटा पाई बाई 13 अब प्लस 9 पाई बाई 13 अब प्लस कॉस पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13, और यहाँ जो लिखा वो तो लिखेंगे ही कॉस 3 पाई बाई 13 अब प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। समझ गए? ये फार्मूला क्या अप्लाई कर लिए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तब यहाँ पर कितना आ गया हम लोग का कॉस, यहाँ पर 13 एलसीएम लिए तो कितना आ गया 10 पाई बाई 13, और यहाँ पर जब ले लिए एलसीएम तो कितना आ गया कॉस, यहाँ पे 13 आ गया तो कितना बन गया पाई माइनस 9 माइनस 8 पाई बाई 13 माइनस 8 पाई बाई 13। तो आपको एक टर्म सिखाए होंगे कि कॉस के इनपुट में अगर निगेटिव मिल जाए, कॉस के इनपुट में अगर निगेटिव मिल जाए तो आउटपुट भी हमारा क्या बन के आता है पॉजिटिव बनकर आता है। ये आपको अच्छे तरीका से सिखाए हैं। समझ गए? तो यहाँ पर तो माइनस 8 पाई बाई 13 है, लेकिन आप अगर देखिएगा तो इसको बना लीजिए प्लस 8 पाई बाई 13, माइनस को हटा दीजिए। तो आप इतना खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे देखें कि कॉस के इनपुट में निगेटिव है, आप जस्ट उसको क्या कर लीजिए पॉजिटिव बना लीजिए। फिर आगे का सीरीज लिखते हैं कितना बेटा कॉस 3 पाई बाई 13 अब प्लस कॉस 5 पाई बाई 13।
ये देखिए कैसा सीरीज बन गया है, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज है जो कॉस 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 प्लस में है। समझिए, कॉस 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 क्या है बेटा, प्लस में है। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करवाए थे कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का सम है तो या तो दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए। समझ गए, उसी टाइप का पैटर्न पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 10π/13 है बेटा, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 3π/13 है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 13 एलसीएम, और ऊपर भी 13π, 13 से 13 कट गया और कितना आ गया बेटा हमारा, पाई आ गया। समझ गए, कितना आ गया हमारा बेटा, पाई आ गया। तो मतलब इन दोनों का एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो आपको बताए होंगे कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो बड़ा वाला को छोटा वाले के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, उसको रिड्यूस कर देना है अपने को। इसी तरह यहां पर देखिए 8π/13 और 5π/13। तो देखते हैं कि जिसके साथ दो एंगल का सम या तो 180 डिग्री बनाया या 90 डिग्री बनाया, तो जो बड़ा एंगल रहता है उसको रिड्यूस करते हैं। तो ये इसके साथ सप्लीमेंट्री बना है, इसके साथ 3π/। तो बड़ा कौन है, ये वाला। तो इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। कितना लिखेंगे, कॉस 180 डिग्री हुआ दोनों के सम, तो क्या करेंगे 180 माइनस छोटा वाला 3π/13, और इसको क्या कर लेंगे, कॉस पाई माइनस 5π/13, क्योंकि इसके साथ बनाया है। बाकी को एज इट इज रहने दे, कितना है, कॉस 3π/13 अब प्लस कॉस 5π/13। समझ गए। तो अब यहां से कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया बेटा, 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव 180 पे चेंज नहीं होगा, तो माइनस कॉस 3π/13। इसी तरह ये भी हो जाएगा माइनस कॉस 5π/13, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस कॉस 3π/13, और यहाँ पर कितना है, प्लस कॉस 5π/13। तो एक दूसरे से सब क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, और आंसर हमारा क्या मिल गया, 0। उम्मीद करते हैं सर कि आपको अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अभी तक क्या सीखे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में, कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट किए। यहाँ देखिए कैसे किए बेटा, कि हम लोग का जैसी एक हथियार मिला कि मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट किए, हमारा एक ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज मिला, और उसको हम सॉल्व करके बड़ा इजी वे से हम क्या कर लिए, आंसर निकाल लिए। तो यही हमारा हथियार है कि कैसे किसी चीज़ को अप्लाई करने आता है। आप मैथ में तभी तेज, बहुत अच्छे, मैथ बहुत टफ नहीं है, अगर समझा जाए तो बहुत आसान है। समझे कि हमको बस ये जब एक महीना अगर जमकर मेहनत करते हैं किसी चैप्टर पर, जगह कोई भी चैप्टर अगर स्टार्टिंग से ही बोला जाता है कि अगर स्टार्टिंग से जमकर किसी चैप्टर को अगर पढ़ाई कर लिए, समझ गए, तो हम ये सीखते हैं कि किसी चीज़ को कैसे अप्लाई किया जाता है। समझ गए। तो एक बार जब दिमाग तेज हो जाता है बेटा, तो वो फिर तेज ही तेज रहता है। हाँ, फिर तो आप कितना ज़्यादा अपना मेहनत करते हो दिमाग के प्रति, वो ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा आप दिमाग मेहनत कर रहे हो। समझ रहे बात को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का सेकेंड टाइप का हम फार्मूला पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही। समझ गए। हाँ सर, क्या बोल रहे थे कि अभी जो हम सीखें कि मल्टीप्लिकेशन से कैसे एडिशन में कन्वर्ट किए हैं, अब हम लोग क्या सीखते हैं कि कैसे एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो एडिशन में क्या क्या आया था बेटा, या तो साइन साइन का रिलेशन आया था, साइन a प्लस बी बीच में प्लस आया था, या साइन साइन के बीच में माइनस आया था, या कॉस कॉस के बीच में प्लस आया था, या कॉस के बीच में माइनस का साइन आया था। यही 4 गो था जो सम और डिफरेंस था, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। समझ गए। आपको ऐसे भी याद है, फिर से बोल देते हैं कि 2 sin a इंटू कॉस बी, साइन और कॉस का रिलेशन रहेगा तो साइन साइन में आएगा, साइन पहले आए तो बीच में प्लस आएगा। तो इसी तरीके से लिखते हैं हम लोग, हेडिंग देते हैं कि CND फार्मूला। समझिए क्या लेते हैं कि CND फार्मूला, इसको बोला जाता है CND फार्मूला। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन का ही सेकेंड टाइप है। समझ गए कि अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट टाइप पढ़े थे वो मल्टीप्लिकेशन को कैसे एडिशन में कन्वर्ट किए थे, जबकि अब क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। समझ गए। तो इसमें पहला फॉर्मूला क्या आता है कि साइन C प्लस साइन D। हाँ,
साइन सी प्लस साइन डी। तो आपको याद होगा कि साइन साइन का रिलेशन में साइन और कॉस में कन्वर्ट होता है। सुनिएगा, साइन साइन और बीच में प्लस, तो 2 साइन ए इंटू कॉस भी बना था, तो यहाँ पर भी वही बनने जा रहा है। लेकिन कैसे, आपका 2 आता था मल्टीप्लिकेशन में तो 2 आएगा, पहले साइन आएगा, समझ रहे बात को, और यहाँ पर क्या आएगा c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कॉस आ जाएगा, और c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। अब इस तरफ से अगर वही फार्मूला अप्लाई कीजिएगा तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। समझ गए, आपको बहुत अच्छे तरीका से याद होगा। कैसे कि हमारा जब इस तरफ साइन साइन प्लस है, बीच में प्लस है, तो साइन पहले आया होगा मल्टीप्लिकेशन में, कॉस बाद में आया होगा। ये c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। समझ गए। इसी में दूसरा सीखते हैं हम लोग। हाँ, दूसरा क्या सीखते हैं कि आपका या तो बीच में प्लस आएगा या बीच में क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। तो साइन सी माइनस साइन डी, तो आपका साइन साइन के रिलेशन में साइन और कॉस में रिलेशन रहेगा, लेकिन बीच में माइनस है इसलिए कॉस पहले आएगा। तो कितना बन जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई क्या होता है, 2 होता है। समझ गए। तीसरा तो क्या बना था कि साइन साइन का प्लस आया था और साइन साइन का माइनस में आया था। तीसरा क्या बनेगा आपका, प्लस या कॉस सी प्लस कॉस डी। तो ये कितना बन जाएगा आपका कि कॉसी कॉस में रह जाएगा, 2 कॉस इंटू कॉस भी आया था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। एक इसी का डिफरेंस पढ़ना था अपने को कि कॉस सी माइनस क्या हो जाएगा आपका, कॉस डी हो जाएगा। तो माइनस में क्या आ गया, आपको ध्यान होगा अच्छी अच्छा कि वो साइन साइन में बन गया था कि जब 2 साइन ए इंटू साइन बी था, क्या था हमारा बेटा, जब 2 साइन ए इंटू साइन बी था, ये फॉर्मूला देखिए लिख देते हैं क्या कि 2 साइन ए इंटू साइन बी था, हमारा बन गया था कि कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी बना था आपका। समझ गए। तो यहाँ पर जो कॉस सी माइनस कॉस डी, ये तो पूरे तरह से याद है कि क्या होगा रिलेशन आपका सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2। लेकिन एक यहाँ पर गड़बड़ क्या आ गया था कि माइनस पहले आ गया था, इस रीजन से यहाँ पर क्या आता है, साइन तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। आपको अटपटा, ये भी आपको अटपटा लगा था कि बीच में माइनस आ गया था, यहाँ पर भी अटपटा हो गया। लेकिन इसको अटपटा को सुधारने के लिए क्या करते हैं कि ये जो माइनस है इसको कॉमन लेते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, सी माइनस डी। समझ रहे हैं बात को, यहाँ से कॉमन जब लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं। लेकिन ये जो माइनस है साइन के अंदर में है, जबकि बताए थे कि साइन के अंदर अगर थीटा रहता है तो बाहर माइनस साइन ही थीटा बन के निकलता है। समझ गए। तो ये माइनस क्या ले लेती है बाहर, और याद रखना है आपको 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। आपको ये याद रखना है, बीच में माइनस ले लिए तो बहुत आसान होगा सर। कैसे कैसे याद रखना है कि अगर साइन और कॉस का रिलेशन रहेगा तो प्लस में जाएगा तो साइन ही साइन में जाएगा, साइन पहले आएगा तो बीच में प्लस, और अगर पहले कॉस आया तो बीच में माइनस, कॉस कॉस रहेगा तो कॉसी कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन इंटू साइन भी रहेगा तो वो कॉसी में बीच में माइनस आ जाएगा। इसी तरह 4 फार्मूला इसमें कि साइन सी प्लस साइन डी, समझ गए, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस डी। तो जितने सारी बातें बताएं उस पर बहुत अच्छे तरीका से गहरा अध्ययन अगर कीजिए कि ऐसे ऐसे दिमाग, ऐसे देखिए अभी हम बोल रहे होंगे तो आपको लग रहा हाँ, इसी चीज को जब खुद से कहीं प्रमाण चलिए सुनसान में इसी तरह खड़ा है, हाँ तो कहेगा मेरे को तो लड़की ख्याल आ रहा भाई। समझ रहे। तो उस वक्त जब पूरे अकेले में बैठे उस वक्त जब ध्यान कीजिएगा कि अच्छा ऐसे 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 ऐसे, तब जाकर सारी फार्मूला याद रहेगा आपको, बहुत कड़क तरीका से आपको याद रहेगा। समझ गए। तो इस पर कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम कर लेते हैं सर, समझ गए। छोटू 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 हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। हाँ तो कुछ छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, वो लिखिएगा क्या एग्जाम्पल। हाँ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। अब वो करते हैं पहला कितना है कि साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला को
क्या करते हैं, साइन साइन के और बीच में क्या बेटा हमारा प्लस है, साइन साइन और बीच में प्लस, तो साइन और कॉस में होगा ये, कितना जाएगा प्लस है तो साइन पहले आएगा, कितना जाएगा 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस आ जाएगा, कॉस सी माइनस डी और डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा ये 2 बन जाएगा। समझ गए बात को। अब इसी को कर लेना है क्या, 2 साइन क्या बन जाएगा यहाँ पे 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा 3 थीटा इंटू कॉस, यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 थीटा बाई 2, तो कितना है 4 माइनस 2, ये बन गया। देखिए हमारा बन गया मल्टीप्लिकेशन में। अगर इसी फार्मूला को फिर से अप्लाई कर देते हैं, समझ गए, तो हमारा प्लस में आ जाएगा। समझ गए, ये हो गया। चलो दूसरा सीखते हैं, क्या है हमारा दूसरा, कितना है कि साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। समझ गए, तो आपको अच्छे तरीक़े से याद होगा क्या कि साइन साइन के रिलेशन में बीच में माइनस आता है तो कॉस पहले आ जाता है, तो क्या अप्लाई करेंगे 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन बाद में आता है, और क्या करते हैं कि सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। समझ गए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 कॉस, यहाँ पर आ जाएगा 3 थीटा क्योंकि 6 थीटा बाई 2 तो 3 थीटा इंटू साइन, यहाँ पर कितना आ जाएगा हम लोग का थीटा आ जाएगा। समझ गए, तो ठीक है सर, इसको आप नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन करते हैं और आगे भी। हाँ सर, तो अब हम समझते हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन में एडिशन में होता है, एडिशन से कैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है, दोनों को एक साथ अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमारा था जो अभी थ्योरी आपको पढ़ाया, थ्योरी क्या फार्मूला जो समझाएं कि कैसे याद किया जाता है, कैसे प्रूफ होकर आया। समझ गए, ये था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। इसी से रिलेटेड कुछ अच्छा प्रॉब्लम करेंगे, समझ गए, और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट साइन अल्फा साइन दिस। अच्छा देखिएगा कि पहला में कि साइन अल्फा साइन दिस एंड दिस, तो इन दोनों पर CND फार्मूला लगा दें, इन दोनों पर, हाँ, कि दोनों एक ही जैसा एंगल है। और इसके साथ लगा कर क्या करेंगे, लगने पर तो इस पर भी लग जाता है लेकिन कोई काम का नहीं रहता। समझ रहे बात को, ये दोनों एंगल कैसा है, एक जैसा है, तो इस पर लगाते हैं हम, तो कितना आ जाएगा साइन अल्फा प्लस सी प्लस डी है। हाँ, तो साइन के बीच में प्लस है तो साइन पहले आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 साइन, समझ गए, दिस प्लस दिस, तो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 दिस और प्लस दिस, तो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस 4 पाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2। समझ गए, इंटू कॉस अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 और c माइनस, तो माइनस लगाते हैं, माइनस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 पाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2। समझ गए, तो अब यहाँ से समझिएगा बात को, क्या आ जाएगा कि साइन अल्फा प्लस, समझ गए, साइन अल्फा प्लस कितना आ गया कि 2 साइन, ये तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गया। समझ गए, ये 2 अल्फा अलग कर देते हैं। इस इसमें देखें इन दोनों में क्या करते हैं, एलसीएम ले लिए, तो 3 को एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये 2 पाई और ये 6 पाई 4 पाई, कितना हो गया 6 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 6 पाई बाई 3 कितना हो गया 2 पाई आ जाएगा। हाँ, प्लस 2 पाई और डिवाइडेड बाई कितना मिल जाएगा 2। समझ गए ना बात को, क्या किए अल्फा अल्फा 2 अल्फा 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, 3 एलसीएम ले लिए, तो 2 पाई प्लस 4 पाई 6 पाई बाई 3, 6 पाई बाई 3, ये 2 मर्थ में कट गया, कितना आ गया 2 पाई, तो ये बन गया हम लोग का, और डिवाइडेड बाई 2 तो था ही, इंटू कॉस, ये समझिएगा बात को। हाँ, ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, समझ गए, और यहाँ पर कितना आ गया, ये तो हमारा एलसीएम आ गया 3, तो कितना हो गया 2 माइनस 4 पाई, तो माइनस 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, माइनस 2 पाई बाई 3। लेकिन कॉस के अंदर इनपुट में अगर निगेटिव रहता है तो वो क्या बनता है, पॉजिटिव ही बनता है, तो माइनस 2 पाई बाई 3 और ये 2 ये नीचे थी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई जाकर होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बीच में माइनस को हटा देते हैं। समझ गए, तो हमारा कितना बन गया
कि साइन अल्फा प्लस 2 साइन, हाँ अब देखिए 2 को कॉमन लेकर काट दिए होंगे तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस अल्फा बन जाएगा। ये समझ गए, पाई प्लस अल्फा बन गया, क्योंकि 2 तो ऊपर से ले लिए और 2 से 2 काट दिए, और यहाँ पर कितना है, इंटू कॉस पाई बाई 3, और कॉस पाई बाई 3 कितना बनता है हम लोग का, कॉस पाई बाई 3 कॉस 60 1/2, तो कितना बन जाएगा हम लोग का कि साइन अल्फा प्लस, ये कितना बन गया हम लोग का कि साइन पाई प्लस अल्फा, कितना हो जाएगा -2 साइन अल्फा, हाँ पाई प्लस अल्फा सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव और पाई पे कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2 साइन अल्फा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 कितना आ जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये कितना के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। समझ गए, तो समझ गए सर कैसे अप्लाई किए, तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए, हम आगे सॉल्व और करते हैं। समझ गए, अपन आगे सॉल्व करता है। हाँ अब दूसरा सॉल्व करते हैं। हाँ दूसरा करते हैं, दूसरा क्या दे रखा है कि दिस इज इक्वल टू दिस दे रखा है। हाँ तो इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखिए। हाँ ये जो एक्सप्रेशन लिख रखा है बहुत ध्यान से देखिए कि दो ट्रिगोनोमेट्रिक मल्टीप्लिकेशन का तो दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मल्टीप्लिकेशन तो है, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए अपने को 2 sin A इंटू साइन बी या 2 cos A इंटू कोई अपने को 2 का जरूरत रहता है, तो 2 तो इसमें है नहीं, तो सबसे पहले क्या करते हैं 2 को बैलेंस करते हैं, तो उसको क्या कर दिए 2 से डिवाइड कर दिए, और 2 इसमें क्या कर दिए कि 2 cos थीटा इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस 2 cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा बाई क्या कर दिए 2। समझ गए बात को, यहाँ पर 2 कॉमन आ जाए कैंसिल होकर वहीं पर के बैलेंस है बिल्कुल, मतलब हाँ तो यहाँ पर कितना आ गया 1/2, और ये कितना बन गया कि 2 cos A इंटू cos B कितना आ जाएगा 2 cos A इंटू cos B, मल्टीप्लीकेशन है तो कितना आ जाएगा cos A प्लस बी, तो कितना आ जाएगा A प्लस बी करते हैं कितना आ जाएगा थीटा प्लस थीटा बाई 2, तो कितना आ जाएगा 3 थीटा बाई 2। हाँ डायरेक्ट एडिशन कर दिए कि कितना आ गया cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, तो थीटा माइनस थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा थीटा बाई 2 माइनस क्या होगा ये माइनस, तो ये दोनों के लिए हो जाएगा तो दोनों माइनस में चला जाएगा। कितना आ जाएगा 2 दिस प्लस दिस, तो दिस प्लस दिस कितना आ जाएगा कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं कितना आ जाएगा 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई क्या आ जाएगा 2, तो 2 को जैसी एलसीएम लेंगे कितना बन जाएगा 6 थीटा, और ये प्लस 9 थीटा मतलब 15 थीटा बाई 2, तो कितना आ जाएगा cos 15 थीटा बाई कितना आ जाएगा 2 मतलब कि 7.5 3 4.5 हाँ, और ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि इसके बीच का तो प्लस था, क्या बनता है फार्मूला कि प्लस cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, लेकिन ये माइनस कारण दोनों क्या आ जाएगा माइनस में, ये भी क्या आ जाएगा माइनस में, और दिस माइनस दिस करेंगे तो दिस माइनस दिस करने में क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पर माइनस, तो -3 थीटा बाई 2, लेकिन ध्यान रखिएगा cos है तो cos में -3 थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा 3 थीटा बाई 2 ही लिख सकते हैं। समझ गए बात को, 3 थीटा बाई क्या लिख सकते हैं 2 ही लिख सकते हैं। तो हमारा देखिए क्या बन गया बेटा कि यहाँ से cos 3 थीटा बाई 2 और ये cos 3 थीटा बाई 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हम लोग का बचा कितना 1/2, और कितना बच गया ये बच गया cos थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2, ये बच गया, जो कि अपने को प्रूफ में क्या है, अपने को प्रूफ में देखिए कि मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है। समझ गए, तो यहाँ पर देखिए कि cos C माइनस cos D का फॉर्मूला लगा दें, तो cos C माइनस cos का बीच में माइनस है तो साइन साइन में आएगा। समझ गए, तो कितना आएगा वो ध्यान से देखिएगा कितना आ जाएगा, ये तो बाहर 1/2 है ही है 1/2, और cos C माइनस cos D कितना आता था -2 साइन C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन C माइनस D डिवाइडेड बाई 2, सबसे आखिरी वाला, तो कितना आ जाएगा कि 2 साइन, समझ गए ये दिस
प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। सोचो कि जब दिस प्लस दिस होगा तो 2 एलसीएम आ जाएगा। दिस प्लस दिस कर ही लेते हैं, हाँ कैसे कर ले, दिस प्लस दिस कर लेते हैं, हाँ कितना आ जाएगा थीटा बाई 2 प्लस 15 थीटा बाई 2, तो सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस 15 थीटा बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 1/2, हाँ 2 साइन। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 एलसीएम आकर नीचे 4 बन जाएगा, समझ गए 2 एलसीएम आकर नीचे कितना बन जाएगा 4, और इन दोनों ऐड होगा तो 16 थीटा वाई कितना आ जाएगा, 16 थीटा वाई कितना आ जाएगा 4 इंटू साइन। अब देखिए कि ये तो नीचे 4 फिर से आ जाएगा, हाँ लेकिन अबर क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, और थीटा में से 15 थीटा गया था माइनस 14 थीटा, माइनस कितना आ जाएगा 14 थीटा, समझ गए। लेकिन साइन के अंदर निगेटिव रहेगा तो वो तो बाहर आ ही जाएगा, समझ गए। साइन के अंदर अगर माइनस रहेगा तो वो तो बाहर निकल कर प्लस ही बनेगा ना, सही है ना जी, बिल्कुल सही है। तो कितना आ गया हम लोग का, यहाँ पर तो ये 4 थीटा बन गया, और यहाँ पर 7 मर्थ में और यहाँ 2 मर्थ में, तो यहाँ पर तो प्लस 7 थीटा, यहाँ पर शायद माइनस आ रहा होगा यहाँ पे, हाँ और ये 2 से ये 2 कैंसिल तो हो गया, कितना आ जाएगा ये माइनस बाहर आकर कितना बन जाएगा माइनस साइन 4 थीटा इंटू साइन 7 थीटा बाई 2, समझ गए। तो यही हमारा है, बीच में लगता माइनस होगा, प्रूफ में हम एक बार मिला लेते हैं, समझ गए कि बनाने का तो सही बनाया सर जी, माइनस लगा हुआ है, हाँ हम लोग का क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, कि माइनस कहीं और छूट गया हमारा, यहाँ पर तो नहीं छूटा होगा, अच्छा हाँ एक माइनस छूट गया, समझ गए, क्योंकि ये फार्मूला लगाने के दरमियान यहाँ पर माइनस लगता है, हाँ ये फार्मूला दरमियान लगाने यहाँ पर क्या लगता है माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस कितना, ये माइनस और एक माइनस यहाँ से निकला, ये कितना बना लिया होगा प्लस बना ला गया, हाँ तो फिर आ गया होगा साइन 4 थीटा इंटू साइन 7 थीटा बाई 2, समझे। एक माइनस तो ये इसके अंदर से माइनस आया, और एक माइनस कौन वाला आया होगा कि जब C माइनस डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तब हमारा एक निगेटिव बाहर आता है, समझ गए। तो अब बनाते हैं हम सर जी तीसरा नंबर, हाँ अब बनाते हैं तीसरा कितना है, यही क्वेश्चन है हमारे पास, समझ गए कितना है cot 4x sin 5x प्लस sin 3x और cot x sin 5x माइनस sin 3x। अब ध्यान से समझिएगा कि समझ गए कि इस तरफ से cot 4x है, और जबकि जो प्रूफ करना RHS में वो कितना है सिंपल, सिर्फ cot x है, समझ गए। तो ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं कि इसको क्या करते हैं, इसको तो ब्रेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको cot x चाहिए ना कि cot 4x चाहिए, तो इसको क्या करते हैं cos 4x डिवाइडेड बाई कितना कर लेते हैं sin 4x, हाँ अब अंदर कितना आ गया sin c प्लस sin d, तो कितना आ जाएगा 2 sin c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos c माइनस d और डिवाइडेड बाई 2, हाँ डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा हम लोग का 2। तो यहाँ से कितना आ गया, ध्यान से समझिएगा सारी बातें, ध्यान से देखिए क्या है बेटा cos 4x डिवाइडेड बाई कितना है sin 4x, अंदर से देखिएगा कि ये कितना बन गया 2 sin 4x इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा cos x, समझ रहे बात को, 5x में गया 2x बाई 2, तो cos x आ गया, जबकि अपने को क्या चाहिए यहाँ पर cot x चाहिए, तो x का एक एंगल तो मिल गया। तो आपको समझ में आ रहा कि कहीं पर इसमें पूरे फार्मूला में यहाँ 4x है, यहाँ 5x है, यहाँ पर 3x है, जब इसको हम डिराइव करके ले आए मतलब फार्मूला पर की, तो ये 4x का बना, ये 4x का, ये 4x का, यही मात्र एक एंगल है जो हमारा x का है, और प्रूफ में भी यही एक एंगल है जो ये है। तो ये cos को हम क्या करते हैं बाहर कर लेते हैं, समझ गए, ये cos x को क्या कर लिए बाहर कर लिए।
ये अच्छा, और यहाँ से देखिए ये sin x 4 से ये sin x 4x कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो अब जो बच गया हमारा, ये तो बाहर कर लिया, बात समझ रहे क्यों बाहर कर लिया, ताकि cot x इसी से क्रिएट होगा, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है। तो ये 2 रह गया, ये यहाँ पर cos 4x रह गया, ये हमारा रह गया, बच गया, समझ गए। लेकिन हमको cot x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सोचिए कि यहाँ पर cot x बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन से डिवाइड करते हैं, साइन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ रहे कैसे किए, cot 4x को cos 4x बाई sin 4x। देखिए कि पूरे जब डिराइव किए तो देखिए मात्र एक cos है, ऐसा एंगल है जिसमें x लगा हुआ है, तो इसी से हमारा cot बनने वाला था, इसको बाहर करने sin 4x कैंसिल हो रहा था। तो अब इसको लाने के लिए कितना करना पड़ेगा बेटा कि cos x और डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, sin x। अब अंदर में कितना आ गया, cos 4x इंटू कितना आ जाएगा, sin x। तो हमारा क्या बन गया, ये cot x बन गया, और ये कितना बन गया 2 cos है, तो बीच में माइनस आ जाएगा, साइन में तो रहेगा लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा कि 2 cos a इंटू cos b कितना हो जाएगा, 2 cos a इंटू cos b कि साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। कितना आ गया कि cot x यहाँ पर आ गया साइन 5x और माइनस साइन 3x, और ये हमारा हो गया प्रूफ। समझ गए। तो आप ध्यान से देखें वो कि बहुत आसान है, हाँ कोई टफ नहीं है। तो हम लोग आज सर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज क्लास यहीं पर रहने देते हैं। तो आप अच्छे तरह का प्रैक्टिस कर लेंगे, और जितना 8 फार्मूला का है आप आराम शांति से किसी रूम में बैठ जाए और सोचिए कि कहाँ पर मात्र 2 जगह पे अंतर है। एक जब हम कर रहे थे 2 sin a इंटू साइन बी, तो उसमें क्या आ गया था cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, और इसी से रिलेटेड जब cos c माइनस cos d आ गया था तो माइनस बाहर करके 2 sin c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2 माइनस बाहर लगा लिए थे। तो सर उम्मीद आज बहुत अच्छे से आपका चल रहा होगा, बहुत अच्छे से आप ट्रिक को पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है सर, बाय बाय टाटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्रॉब्लम के साथ, बहुत और अच्छे प्रॉब्लम करते हैं। तब तक बाय बाय टाटा, टेक केयर। हाँ।